हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक्स। मैथ बुक्स में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5। प्रश्नावली नंबर 5 हमारी रहेगी। इस प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। यह प्रश्नावली वार्षिक एग्जाम में 3 मार्क्स की पूछी जाती है। इस प्रश्नावली को हम केवल एक ही वीडियो में इस तरीके से कवर करेंगे कि ताकि परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न सही हो जाए। मैं आज आपको बता रहा हूं कि इस प्रश्नावली में वार्षिक परीक्षा से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर 2 फॉर्मूले देख रहे हो, इन 2 फॉर्मूलों में यह प्रश्नावली कवर कर दी जाएगी। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, ऐसे हम अन्य क्वेश्चन भी देखेंगे। इसको करने के बाद हम विगत वार्षिक परीक्षा 2020, 19, 18, 17, 16 के प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसा कि आप यहाँ पर समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी भी बोला जाता है। मैंने यहाँ पर एक नंबर सीरीज श्रृंखला लिखी। मैंने यहाँ पर यह श्रृंखला है 1 3 5 7 डॉट 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 एंड नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं की एक श्रेणी है। और अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी आखिरकार होती क्या है। समांतर श्रेणी में यह जो पद होता है यह प्रथम पद होता है। पद को हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो 3 है वह द्वितीय पद है, तृतीय पद 5 है और चतुर्थ पद 7 है। इस प्रकार यहाँ पर n पद पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 हमने यहाँ पर 3 में से 1 को माइनस किया तो हमें 2 मिला, 5 में से 3 को माइनस किया तो हमें 2 मिला, 7 में से 5 को माइनस किया तो हमें 2 मिला। इस 2 को हम इन सभी 2 को हम बोलेंगे सारू अंतर। सारू अंतर यानी किसी भी श्रृंखला में आने वाले पद में से पूर्व पद को घटाने पर प्राप्त होगा। यदि सभी पदों में यह सारू अंतर समान होता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से कवर हो चुकी होगी। अन्य केस में हम देखेंगे, यदि यहाँ पर 3 की जगह 8, 9, 10 कुछ होता और एक भी यहाँ पर 2 के स्थान पर 9-3 हम करते तो हमें प्राप्त होता 6 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। और ये 2 तो बराबर हैं परंतु 6 बराबर नहीं है। सारू अंतर सभी संख्याओं के अंतर के मध्य समान होना आवश्यक है। और यदि यहाँ पर 9 होता तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होता और इसका सारू अंतर और n पदों का मान भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो 2 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जैसा हम निकालना सीख चुके हैं। आने वाले पद में से पूर्व पद को घटाने पर d प्राप्त होता है। यदि सभी समांतर श्रेणी में सभी पदों के मध्य d का मान समान हो पाया जाता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। n पदों की संख्या होती है। a यहाँ पर पद होता है, यह प्रथम पद होता है। किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होता है। n वे पद का मान होता है। और सेकंड फॉर्मूला Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। यहाँ पर d सार्वंतर रहेगा, n पदों की संख्या रहेगी, a प्रथम पद रहेगा और n पदों की संख्या रहेगी। Sn पदों की संख्या रहेगी। आइए अब हम सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी हमें 1 3 5 7 n पदों तक दी गई है। और यदि क्वेश्चन आ जाए 20 पदों तक मान 20 का इसका मान क्या होगा।
तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास 20 पदों तक पूछ रहा है तो A20 लिखेंगे बराबर प्रथम पद इसका 1 रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। प्रथम पद 1 रहेगा, इसके बाद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कैसे हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें n का मान कैसे जानना है। देखो यहाँ पर आपको an20 दे रखा है, मतलब 20वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसे an लिखा जाता है, तो n का मान हम यहाँ से 20 ले लेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमने n का मान 20 यहाँ से ले लिया, n सीधा ले लिया। तो 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें पता है कि इसका डी का मान 2 आएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद हमें 820 39 प्राप्त होता है। और एस एन अब देखते हैं एस एन का मेथड क्या रहेगा। एस एन हम देखते हैं n पदों का योग, मतलब जो ये संपूर्ण समांतर श्रेणी है 1 3 5 7, उसमें जितने भी अभी क्वेश्चन है 20 पदों तक का योग, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे अन्य 20 पदों तक का योग इससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में हम H20 बराबर n का मान कैसे, n का मान मैंने आपको बता दिया है कि n का मान एस n से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20/2 बराबर 2 इंटू A1 प्रथम पद का मान 1 आएगा, प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें पता है 2 आएगा। H20 बराबर 10 इंटू 40 बराबर 400, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यह प्रश्नावली 3 मार्क्स की है। यहाँ तक हमने अपने 3 मार्क्स कवर कर चुके हैं। आइए अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप कैसे चेक करें कि आपने 3 मार्क्स कवर कर लिए हैं या नहीं। इसके लिए हम देखेंगे ओल्ड पेपर के क्वेश्चन, जैसे 2016, 2017, 2018, इन सभी के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। यदि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख रहे हो, यह क्वेश्चन है 2015 और ये क्वेश्चन है 2015। ये दोनों क्वेश्चन 2015 में आए हुए हैं और अब हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 7 5 5 3 1 माइनस 1 माइनस 3 का सार अंतर ज्ञात करो, यानी हमें डी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस समांतर श्रेणी को लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर AP लिख ली 7 5 3 1 माइनस 1 माइनस 3। अब हम स्टार्ट करते हैं घटाना। 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाई जा रही है, इस कारण -2 आएगा। -3 में से 5 करेंगे तो -2 आएगा, 1 में से 3 करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं -1 में से माइनस करने पर -2 कैसे आता है। यदि -1 में से -1 करेंगे तो माइनस प्लस होकर माइनस में आंसर आ जाता है, माइनस प्लस होकर माइनस में आंसर आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इस कारण यहाँ पर -2 समान है। और -3 -1 का आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो। -3 -1 और -1 आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर -2 हो जाता है। यदि मल्टीपल हो तो -2 हो जाता है। यहाँ पर -2 आ चुका है। यहाँ पर सभी पदों के अंतरों में सार्व अंतर समान है, इस कारण यह AP में रहेगी और हमने यहाँ पर सार्व अंतर -2 ज्ञात कर लिया है। अब हम देखते हैं 2015 क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 2015 का। 54, 51 और 48 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 513 हो जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक SN का फॉर्मूला लिखना होगा। SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब आप यहाँ पर देख रहे हो Sn का मान आपको योग दे रखा है 513, ए का मान आपको दे रखा है 54 और डी का मान हम निकाल सकते हैं 51 माइनस 54 और यहाँ पर डी का मान हमें प्राप्त होता है -3। हमें यहाँ पर ए का मान फाइंड करना होगा और फिर जो एन का मान आएगा उसे Sn के फॉर्मूले में रखना होगा। अब हम देखते हैं Sn का मान 513 दिया हुआ है, n/2 बड़ा ब्रैकेट 54 × 2 = 108 माइनस 3n + 3। अब यहाँ पर 108 और +3 काउंट हो जाएंगे और 513 और 2 मल्टीपल हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक द्विघाती समीकरण प्राप्त होगा 3n² - 111n + 1026। अब यहाँ पर हम समीकरण का श्रीधाचार्य विधि के द्वारा फैक्टर कर लेंगे, यानी गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो हमें यहाँ पर एक तो 18 और एक 19 प्राप्त होता है। जब हम n = a + n - 1 × d वाले फॉर्मूले में n का मान 18 रखेंगे तो हमें d का मान -3 प्राप्त n का मान -3 प्राप्त होगा और 19 रखेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब हम सीधा फॉर्मूले में आते हैं S18। जैसा कि मैंने बताया आपको S18 मतलब n का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 18/2 बड़ा ब्रैकेट 2a × 54 + 18 - 1 × -3। तो यहाँ पर हमें 513 प्राप्त हो जाएंगे। और अब हम कह सकते हैं कि 19वें पद और 18वें पद का मान 19वें पद का मान 0 है और 18वें पद -3। तो इन दोनों पदों की पदों में योग 513 ही होगा। इस प्रकार से आप 2016, 2017 और 2019, 20, 18 के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ से आपके 3 मार्क्स क्लियर हो चुके हैं। इतने से कॉन्सेप्ट में ओनली 3 मार्क्स और एक वीडियो में आप क्लियर कर चुके हो। यह प्रश्नावली समाप्त होती है। यदि आपको इसी तरह करते हुए 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो।